आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। शुरुआत बड़ी खबर से, बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां आज उत्तराखंड में पीएम मोदी करेंगे दौरा। शाम 4:15 के आसपास दिल्ली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। आपदाग्रस्त जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बड़ी और अहम जानकारी पीएम मोदी के दौरे को लेकर। उत्तरकाशी चमोली का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी अफसरों के साथ करेंगे अहम बैठक। आपदा से हुए नुकसान पर भी की जाएगी चर्चा। केंद्रीय मदद का ऐलान भी कर सकते हैं इस दौरान पीएम मोदी। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर शाम को पीएम मोदी पहुंच सकते हैं और यहां पर आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तमाम जितना भी नुकसान हुआ है बाढ़ग्रस्त इलाकों का, उस पर चर्चा की जाएगी। सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई अहम जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। पूरा दौरा हवाई सर्वेक्षण के दौरा किया जाएगा और इसी बीच आपदा पीड़ित प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की जा सकती है। आपदा से हुए नुकसान पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तरकाशी और चमोली का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। दोनों ही आपदाग्रस्त इलाकों में सबसे ज्यादा आकलन में सामने है। अब इस बीच दिल्ली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा रहने वाला है। पहले वो वाराणसी पहुंचेंगे, उसके बाद देहरादून भी यहाँ पहुंचेंगे। आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने वाले हैं। क्या कुछ अहम जानकारी, क्या कुछ अपडेट उनके दौरे को लेकर? की जाएंगे और इसके बाद सुबह दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और ऐसे में आज शाम 4 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर, गिरग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत होगा। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र उनका हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और करीब 45 से 50 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा करेंगे। वहाँ पर जो उनका सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे किस तरीके की स्थिति है। और इसी के साथ ही फिर 5 बजे के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे। समीक्षा बैठक में होगी, जिसमें पूरी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। कितना नुकसान हुआ है, कैसे कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं उनका क्या फीडबैक है, इस तरीके से पूरा फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में जो है मौजूद भी रहेंगे। तो ऐसे में तमाम जानकारियां बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने का काम करेंगे। इस तरीके से जो है आज से पूरा दौरा उनका रहने वाला है। कोई बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब से भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो ऐसे में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए भी बड़ी सौगात यहाँ से दे सकते हैं। कोई बड़ी घोषणा यहाँ से जो है प्रधानमंत्री करके जो है वो जा सकते हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र जोरों के बाद कोई घोषणा जो है यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है, तमाम तैयारियां उनको दौरे को लेकर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाएं जांच प्रबंध की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां की गई है। दिल्ली ग्रांट एयरपोर्ट को पूरा छावनी में तब्दील किया गया है। इस तरीके की तमाम तैयारियां उनको पूरे को लेकर के है। और आज का दिन काफी अहम जगह रहने वाला है। अपनी जो क्रिकेट में जगह देखें तो कोई बड़ी सरकार जो पैटर्न के यहाँ पे मिलने जा रही है, उसको भी प्रदेश के लोगों को भी दिखाया जाएगा। और जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जिनके जान माल का नुकसान हुआ है, कुछ लगी हुई है, उसमें भी जो है आपकी सहायता प्रधानमंत्री ने यहाँ पे दे सकते हैं। देखने को मिलेगी। अरुण सैनी जी, अगर इसी बीच हम बात करें कि क्या कुछ इस बार पीएम मोदी के दौरे को लेकर होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली ग्रांट एयरपोर्ट के जरिए इस बार नया जो रास्ता है वो रूट लाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी, जहां पर वो है आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और जो सीधा रास्ता है सीधे तौर पर सीधा पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बार जो है नया सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ नया इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है तो सुरक्षा व्यवस्था जांच की जाती है। तो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल की तरह से जाता है। किसी प्रधानमंत्री के दौरे से लेकर तमाम तैयारियां की गई है। कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही हैं।
जहाँ पर भी प्रधानमंत्री सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण वहाँ पर तमाम निगरानी रखी गई है। इसी के साथ ही जो है जो निगरान एयरपोर्ट को तरीके से हमने बताया छावनी में पूरा तब्दील किया गया है। ड्रोन के माध्यम से पूरी निगरानी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है। तो तमाम तैयारियां सुरक्षा को लेकर के हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते भी हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक-चौबंद की ली जाती है। इस बार भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक-चौबंद की गई है और इसी के साथ ही चाहे उनके स्वागत को लेकर के हो या चीजें हो, वो तमाम तैयारी जो है शासन प्रशासन की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी की गई है। अरुण, अगर हम इसी बीच बात करें सौगात के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले हिमाचल भी पहुंचे और कई आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करते हुए नजर आए और हवाई सर्वेक्षण भी किया, और अब वाराणसी के बाद वो सीधे तौर पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तरीके से हम हिमाचल की भी बात करें तो वहां पर भी कई करोड़ का जो है केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज दिया गया। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो है राहत पीड़ितों के लिए क्या कुछ नई सौगात दे सकते हैं पीएम मोदी? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का अलग सर्वेक्षण किया, हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का अलग सर्वेक्षण किया, तो देखा गया पंजाब में उन्होंने 16 करोड़ की आर्थिक सहायता दिया और संविधान की पंजाब को। हिमाचल में उन्होंने 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी इस बार जो है 2013 के बाद अगर देखा जाए 2013 की तब केदारनाथ आपदा आई थी, इसके बाद है और ये आपदा उत्तराखंड में इस बार आई है जिसमें काफी जनहानि भी हुई है, काफी नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कोई बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जा सकते हैं। जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो है दी गई है, उन्हीं की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जो है बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ को देकर जा सकते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब शाम को मतलब पहुंचेंगे उसके बाद जो रहते हैं तो उसके बाद काफी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देकर जाते हैं, तमाम चीजें देखने वाली है। अरुण, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमने आपदाएं देखी, चाहे वो थराली की बात करें, चाहे हम धराली की बात करें, कई ऐसे यहाँ पर हमें जिले देखने को मिले जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली और हालात जो है पद से पत्थर होते गए। अब ऐसे में सीएम धार्मिक बैठक करने वाले हैं, इससे पहले भी कैबिनेट बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं जो आकलन है वो राज्य सरकार की ओर से भी किया गया और जिस तरीके से केंद्र की ओर से भी यहाँ पर अधिकारी भेजे गए, तो यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की ओर से भी आकलन कर लिया गया है, राज्य सरकार की ओर से भी आकलन कर लिया गया और वो जो पूरी जानकारी है पीएम मोदी बैठक के दौरान लेते हुए नजर आएंगे और खुद भी आकलन करते हुए हवाई सर्वेक्षण के द्वारा नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी तो ब्यौरा तैयार किया गया है जिसमें से करीब 5700 करोड़ रुपए की मांग केंद्र से की गई है आर्थिक सहायता के लिए। और ऐसे में जो भी क्षति उत्तराखंड को हुई है, चाहे वो डायरेक्ट लेवल में हो, इनडायरेक्ट लेवल में हो, तो एक पूरा ब्यौरा तैयार करके दिया गया है। पूरा जो विभागों का नुकसान हुआ है, किस विभाग का कितना नुकसान हुआ, वो भी तमाम चीजें दी गई है, तमाम तैयार बनाकर पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो ऐसे में उसको लेकर के केंद्र की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और केंद्र की टीम भी पूरा आकलन कर रही है। और ऐसे में क्या कितना नुकसान हुआ है, नुकसान के क्या कारण है, इनडायरेक्ट कितना नुकसान हुआ, डायरेक्ट वे में कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ कारण रहे, कैसे बेहतर स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, तो तमाम जायजा जो है केंद्र की टीम भी यहाँ पर लेगी। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद केंद्र सरकार फिर उस पर आकलन करेगी। इसके बाद जो है को आर्थिक सहायता के रूप में क्या कुछ किया जाता है वो देखने वाली बात है। हालांकि लगातार जो है उत्तराखंड सरकार भी अपने स्तर से तमाम आकलन कर रही है और केंद्र की टीम भी पहुंची हुई है। ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार का आकलन है वो करीब जो है 5700 करोड़ के नुकसान के बाद जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो वही केंद्र की जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी, इसमें कितना नुकसान देखने को मिलता है वो तमाम चीजें भी देखने वाली है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड दी जाती है वो तमाम चीजें देखने वाली है। जी बिल्कुल अरुण, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है और हवाई सर्वेक्षण में पीएम मोदी देखने के बाद क्या कुछ लोगों को राहत देते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, चमोली पहुंचेंगे और आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे। नेपाल में जारी हालत को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमावर्ती जनपदों के प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है और नेपाल से सटी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों और उत्पादी गतिविधियों पर हर हाल में नजर रखी जाए।
उन्होंने सोशल मीडिया की निगरानी पर भी खास जोर दिया है ताकि किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना को समय रहते रोका जा सके। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सीमा सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल में जो हिंसा जो जारी है और जो है उससे हमारी जो सरहदी जनपद है, इस संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो है वो समस्त जो है उत्तराखंड पुलिस के साथ जो है सरहदी जो हमारे नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनके साथ जो है एक विस्तृत वीसी के माध्यम से चर्चा की गई, जिसमें जो है वो निर्देश दिए गए कि जो हमारी वहाँ पर सतर्कता बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग चेकिंग बढ़ाई जाए और जो है सोशल मीडिया है इसमें भी हम लोग अलर्ट रहे। तो इसमें जो है हमने जो एसएसबी लगी हुए उनके साथ भी जो है समन्वय बनाते हुए जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग उत्तराखंड पुलिस इनके साथ मिलकर कर रही है और अतिरिक्त जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। खटीमा में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल खुद मैदान में उतरी हैं। उन्होंने मेला घाट सीमा का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान एसएसबी जवानों से भी उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में जारी अशांति और हिंसा को देखते हुए आईजी ने सीमावर्ती ग्रामीणों में संयम बरतने की अपील की है। हमारे पड़ोसी देश के राज्य का सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है। बहुत सारी जेल ब्रेक सुनने में आ रही हैं डेली। हम लोगों ने पूरे बॉर्डर को सील करके रख दिया। किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या कोई अपराधी हमारे देश की सीमा में एंटर ना करे, उसके लिए हम लोग अपने एसएसबी के जवान प्लस सिस्टर एजेंसी जिसमें फॉरेस्ट या पुलिस है, इनके साथ सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम हमेशा चौकन्ने हैं। जब तक हालात बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाते हम लोग बिल्कुल एक इंच के ऊपर 24/7 ड्यूटी करते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में बवाल के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बता दें कुमाऊं के नेपाल बॉर्डर से जुड़े क्षेत्र में सघन चेकिंग और एसएसबी के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसको लेकर आईजी कुमाऊं ने बताया है कि बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, जिसके चलते नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी सूचना मिलने पर पुलिस या एसएसबी के साथ साझा करने की अपील की गई है। इसके तहत भारत सरकार और राज्य प्रशासन के निर्देश पर निगरानी जारी है। देखिए, नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग एसएसबी द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना हो। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपाली सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। साथ ही साथ निरंतर अवेयरनेस जो है बॉर्डर विलेजेस में की जा रही है, लोकल पुलिस द्वारा भी सर्वेलेंस रखी जा रही है और हम ये अपेक्षा करेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें। अगर किसी के पास कोई लाभप्रद सूचना हो किसी मूवमेंट को लेकर तो उसके संबंध में लोकल पुलिस को अवगत कराएं। देखिए, हम लोग बेसिकली हमारे थाने और हमारी जितनी फोर्स वहाँ लगी है उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग रहे, उनको भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सारे निर्देश उन तक पहुँचें, इसी उद्देश्य से। और साथ ही साथ एसएसबी के साथ जो जॉइंट हमारी पेट्रोलिंग चल रही है, अगर कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान हो सके, इस उद्देश्य के साथ एक विचार विमर्श हेतु मैं आज टनकपुर बनबसा के बॉर्डर एरियाज एवं खटीमा के बॉर्डर एरियाज को विजिट करूँगी। उत्तराखंड में मानसून के असर कम होने के बाद चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम की हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि 10 सितंबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं को जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि इस बार हेली सेवा के किराए में 49% तक की बढ़ोतरी की गई है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा
प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि 8 जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12000 के आसपास में। सर ये सिक्योरिटी काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है, और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8000 के बाद बता रहे हैं। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6000 और 8000 के आसपास थे। 49% का। फाटा से केदारनाथ आप बता दीजिए। फाटा से केदारनाथ का 8500 के आसपास है, और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8900 8500 के आसपास ये 5 अगस्त को आई धराली आपदा के बाद 36 दिन तक ठप पड़ी चारधाम यात्रा में अब दोबारा रौनक लौट आई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू होते ही श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उनके चेहरे पर संतोष और आस्था की चमक साफ झलक रही है। धाम परिसर में धार्मिक माहौल और चहल पहल देखने को मिली। गंगा मैया, कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से आए हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया है यहाँ। दर्शन कैसे हुए आप लोग? बढ़िया हुए दर्शन। आने में कोई तकलीफ कोई नहीं? तकलीफ नहीं, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग। लोग आ सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ। ठीक है, दर्शन हो गए आप लोगों के? हाँ, दर्शन हो गए हमसे। छान झालं, करत डिस्टन्स आले पण चांगलं झालं, दर्शन सुंदर झालं, एकदम मस्त, एकदम दर्शन भारी झालं, खूप छान दर्शन झालं, एकच नंबर, एकदम मस्त, एकच नंबर, थँक्यू, खूप सुंदर, थँक्यू, सुंदर, मस्त दर्शन झालं, अपेक्षेपेक्षा पण जास्त, गर्दी पण नाही, खरंच इच्छा भविष्यात आता भूतमध्ये झाले केदारनाथला, भविष्यात असं दर्शन झालं। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के नालूपानी भूस्खलन क्षेत्र में फंसी एक गर्भवती महिला को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों कठिन परिस्थितियों के बीच देवदूत बनकर महिला के लिए आगे आए। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने स्ट्रेचर के सहारे भूस्खलन क्षेत्र को पार करते हुए गर्भवती महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। बाजपुर में ब्लॉक की ग्राम पंचायत कनौरी में मनरेगा के नाम पर 10 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। बता दें, ग्राम विकास अधिकारी, जेई, रोजगार सेवक और ठेकेदार ने 3 नालों की सफाई दिखाकर पैसे का घोटाला करने के उन पर आरोप लगाए हैं, जबकि कोई कार्य वास्तविक रूप से नहीं हुआ। मामले की शिकायत जिलाधिकारी रुद्रपुर, कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री से की गई है। मनरेगा में किसी ने कोई सफाई नहीं करी है आज तक। इसमें जेसीबी से सफाई होती है और हम लोग ही करवाते हैं। लेकिन वहाँ तो 6वें महीने और 7वें महीने में दिखा करके कुछ पैसा रिलीज किया है, लगभग 10 साढ़े 10 लाख रुपए के आसपास। ये जब हम सफाई करा लेते हैं उसके बाद कुछ हुआ होगा। कोई हमने आज तक कोई लेबर या किसी ठेकेदार किसी को हमने नहीं देखा आज तक। वहाँ कभी मनरेगा से कोई काम ही नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। वहाँ जेसीबी से काम होता है, क्योंकि उसमें नीचे कोई उतर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा मामला कुछ प्रकाश में आया तो आप क्या करना चाहेंगे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। अगर कोई ऐसा मामला है, किसी ने पैसा निकाला, तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। है आज तक किसी लेबर में या मनरेगा के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है हमने अपने जेसीबी लगा के खुद काम करवाया है। और अगर किसी ने फ्रॉड करके पैसा निकाला है तो ये सरकार का पैसे का दोहन है। 10 लाख रुपए की पेमेंट रिलीज की गई है नाला सफाई के नाम पर। उसमें 7वें महीने में दिखाया है उन्होंने की सफाई की है, जबकि वहाँ आप कह रहे हैं कि आपने कराया। नहीं, आप किसी से पता कर सकते हैं। वहाँ के लोकल क्षेत्र में किसी भी आदमी से, उनका दक्षी है, उनका फार्म है, और जगन्नाथपुर गांव वाले हैं, वहाँ पर उनसे मालूम करो कि करवाता कौन है। हमने जो है जेसीबी से खुद काम करवाया है और हमेशा हर साल करवाते हैं। कोई लेबर वगैरह नहीं, कभी कोई लेबर नहीं, कभी कोई लेबर नहीं। उत्तराखंड सरकार राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार योजनाओं पर काम कर रही है। होम स्टे को बढ़ावा देने से लेकर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तक हर स्तर पर मंथन जारी है। देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्टेक होल्डर्स संग विचार विमर्श कर पर्यटन को गति देने की रणनीति पर चर्चा की। बहुत सुंदर कार्यक्रम था और उसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें विचार विमर्श हुआ।
हमने भी अपने आइडियाज़ दिए। हमने इस समय काफ़ी शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट है, सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारे सुरभ्य स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। चारधाम यात्रा रुड़की के रामनगर रामलीला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का शुभारंभ किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा खुद इस निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनका मकसद शहर का विकास करना है। बरसात के बाद सभी सड़कें गड्ढे मुक्त होंगी। प्रदीप बत्रा भाजपा विधायक रुड़की ने और कुछ क्या कहा, सुनिए। निगम के बाहर के क्षेत्र जो हमारे नए जुड़े हैं उनमें काम होना बहुत ही आवश्यक है। रुड़की शहर अपने में सक्षम है, डेवलप्ड है, ग्रीन सिटी। हम लोग यहाँ लगातार 20 साल से काम करा रहे हैं। हमारे जो कृष्णा नगर है, सुभाष नगर है, शास्त्री नगर है, वहाँ पर बहुत ज्यादा विकास होना है। वहाँ पे ना सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा, आज भी कहना चाहूँगा कि मेयर साहब पहले उधर काम कराए जहाँ पर जो लोग बाढ़ जोड़ रहे हैं विकास की। अपना मोहनपुरा है, साउथ सिविल लाइन। अब साउथ सिविल लाइन इस बार नहीं डूबा, साउथ सिविल लाइन पिछले बार डूबा था। साउथ सिविल लाइन नाला बना दिया 16 करोड़ रुपए का, वो तो आपने नहीं प्रशंसा करी कि नाला बन गया, साल पानी नहीं भरा साउथ सिविल लाइन। पिछली बार वहाँ धरना दिया था, आप लोगों ने बाइट ली थी वहाँ पर। आज साउथ सिविल लाइन मोहनपुरा आज बचा हुआ है सिर्फ कि दोनों तरफ नाले बन गए। अच्छा, मोहन अग्रवाल जी डिबेट करा लें, फिर डिबेट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। जिसे आप चांस से करा दें, आपकी इच्छा बताइए। जो जनप्रतिनिधि है मैं तो करना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि। हरिद्वार में भैरव सेना संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुतला दहन कर ट्रांसफर की मांग की है और राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को भी सौंपा, जिसके चलते संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित चौहान ने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल बिना नियमावली के संचालित हो रहे हैं, जिससे मरीजों से अनावश्यक दवाइयों का लाभ उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी अस्पतालों की जांच, चिकित्सा व्यवस्था का सख्त मूल्यांकन और जनता के जीवन पर मुनाफाखोरी रोकने की भी मांग की है। भैरव सेना के कुछ मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर आके मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है। उक्त ज्ञापन जो है वो आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से वो महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय को भेजा जा सके। और इसके अतिरिक्त इसमें मेरे द्वारा पृथक से भी सीएमओ को पत्राचार किया जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संबंध में जो भी इस उक्त ज्ञापन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी उस पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके संबंध में जांच की जाए और जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध की जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ को पत्राचार किया जा रहा है। हरिद्वार की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप पड़ी है और हर जगह जितने भी वार्डों में या गली मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ लेकर कार्रवाई है। और हरिद्वार जो सीएमओ है अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो भी हरिद्वार अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें कोई भी कार्रवाई मतलब निरीक्षण नहीं करते हैं, क्या अवैध है क्या अवैध है, कुछ नहीं। हर प्रकार से हर हॉस्पिटल में अपनी तानाशाही मनमानी चल रही है, लूट खसोट चल रही है और मरीज को अच्छा इलाज नहीं दे पा रहे हैं और दवाई महंगी करके बेच रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिन पहले भी 3-4 हॉस्पिटल में मरीज का मतलब इलाज करते दौरान हादसा हुआ है और मौत भी हुई है। उसमें डॉक्टर जिम्मेदार है, इसमें इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सीएमओ पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यहाँ से इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रति महावेतन हर हॉस्पिटल से बंधा हुआ है। इसका यही हमें आभास होता है कि क्योंकि जब किसी अवैध हॉस्पिटल में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये, तो इनसे यही आशा हमें लगता है कि इनका प्रति महावेतन बंधा हुआ है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है फिर हम पूरा अपना भैरव सेना के साथ में उग्र आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन अपना करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जनता टीवी के साथ।